अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुदासिर शाह। नाज़रीन, आज हम आपके साथ जो नुस्खा शेयर करने वाले हैं बहुत ही कमाल का और अक्सीरुल बदन अक्सीरुल अमराज नुस्खा है। बहुत ही कमाल का नुस्खा है। हर किस्म की अमराज के लिए, हर किस्म की दर्दों के लिए, जिस्मानी दर्दों के लिए, पट्टों में खिंचाव है, पट्टों में दर्द है, या टांगों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, या किसी भी किस्म की जिस्मानी कमजोरी है, उसके लिए नुस्खा मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो नुस्खा है कौन कौन सी अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, और इसका जो मैं आपको अज्जा बताऊंगा इंशाल्लाह बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ते अज्जा हैं। आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह मर्दाना कमजोरी भी ठीक हो जाएगी, जरियान एहतलाम का मसला है, कतरों का मसला है, या बदन कमज़ोर हो गया है, आप जो भी ग़िज़ा खाते हैं आपकी ग़िज़ा जो है वो जुज़्व बदन नहीं बन रही, जिस्म जो है वो दुबला पतला नहीं हो रहा, या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, खून की कमी हो गई है, तो ये काफ़ी सारे अमराज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। मर्दाना क़ुव्वत बा में इजाफा करता है और वक्ती तौर पर वक्त ब वक्त जो है ये आर्जी तौर पर इंतशार लाकर ये मर्द को जो है ये ताकत देता है। मर्द जो है औरत पर कादर हो सकता है। अगर मर्दाना कमजोरी ज़्यादा है तो आप जो है हमारे चैनल का विजिट करें और वहाँ पे आप जाकर मर्दाना अमराज की जो वीडियोस पड़ी हैं वो देख लें, उसमें से आपको कोई अच्छा सा नुस्खा मिल जाएगा। मगर यहाँ पे ये सिर्फ जिस्मानी कमजोरी के लिए है, अक्सीरुल बदन नुस्खा है, अक्सीरुल अमराज नुस्खा है। आप हर किस्म के अमराज में इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, दर्दों के लिए, पट्टों के खिंचाव के लिए आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मन्नी का पतलापन है, जरियान एहतलाम कतरों का मसला है तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। अगर कोई बंदा, कोई दोस्त शुगर का मरीज है और शुगर के मर्ज की वजह से जो है मर्दाना कमजोरी पैदा हो गई है, इंतशार खत्म हो गया है, तो ऐसे अफराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, सर्दियों और गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर मिजाज का बंदा ये इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पे हिकमत है, चूँकि मिजाज होते हैं तो फलां मिजाज में फलां नुस्खा, फलां मिजाज में फलां नुस्खा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नुस्खा है हर मिजाज के अफराद के लिए ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला है। हर बंदा जो है इसको इस्तेमाल कर सकता है, हर मौसम में इस्तेमाल कर सकता है। और ख़ास तौर पर जो बुजुर्ग ख़वातीन या बुजुर्ग मर्द हज़रात हैं वो ये नुस्खा लाजमी बनाकर इस्तेमाल करें। बुजुर्गी में या 50-60 साल की उम्र में जाके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, उंगलियों के जोड़ दर्द करते हैं, घुटने दर्द करने लग जाते हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, पूरा जिस्म दर्द करता है, हड्डियाँ जो है वो दर्द करने लग जाती हैं, तो ये नुस्खा इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह जिस्मानी ताकत भरपूर हो जाएगी। जोड़ों के दर्दों में जो है ये फायदा करेगा, जोड़ मजबूत हो जाएंगे और आप चलना फिरना जो है ये आपके लिए कोई परेशानी का बायस नहीं बनेगा। आप आसानी के साथ जो है वो चल फिर सकते हैं, वॉक करें, बेशक जो भी आपने अपने रोजमर्रा के अवामिल है उनको आपने अंजाम देना है। तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका जिस्म जो है ये भरपूर ताकतवर हो जाएगा, आसाद जो है वो भरपूर ताकतवर हो जाएंगे, पट्टों का खिंचाव खत्म हो जाएगा, जोड़ों में दर्द है, मर्दाना कमजोरी है, इंतशार की कमी हो गई है, जरियान एहतराम का मसला है, तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल जो है ये सब नुस्खे के इस्तेमाल से ठीक हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब किस्म का नुस्खा है, बाकमाल किस्म का नुस्खा है। आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद इस्तेमाल करके आप खुद अंदाजा लगा लेंगे ये कितना ज़बरदस्त और कसीरुल अमराज नुस्खा। इसको मैंने इसलिए नहीं कहा कि ये हर मर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरतें, लड़के सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको नुस्खे की तरफ लेके चलता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहेगी। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। तो नाज़रीन नुस्खे का अज्जा नोट कर लें। आपने क्या करना है, इलायची दाना लेना है 10 ग्राम, तुखम हालिया 50 ग्राम, कलवंजी 50 ग्राम, केस्ट शीरी 50 ग्राम और ताल मखाना ये भी आपने 50 ग्राम लेना है।
اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ نے اس میں مصری جو ہے یہ شامل نہیں کرنی. اگر آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں تو آپ نے اس میں 50 گرام مصری بھی شامل کر لینی ہے. اب آپ نے مصری کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہے ان کو الگ الگ سے گرائنڈ کرنا ہے. گرائنڈ کر کے آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے. آخر میں آپ نے مصری گرائنڈ کرنی ہے اور اس کو شامل کر کے ایک سفوف آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں. طریقہ استعمال اس کا بہت ہی آسان ہے. آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ 5 گرام یہ سفوف آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے. بہتر یہ ہے کہ گائے کا دودھ مل جائے، بکری کا دودھ مل جائے، اور اگر اونٹنی کا دودھ مل جائے تو یہ سونے پہ سہاگا بن جائے گا. اونٹنی کا دودھ جو ہے بہت ہی طاقتور اور زبردست قسم کا اس نسخے کے استعمال سے ہو جائے گا. اگر آپ کو اونٹنی کا دودھ نہیں ملتا تو آپ اس کو گائے کے دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر یاد رہے کہ آپ نے دودھ جو ہے یہ ابال کر گرم کر کے ٹھنڈا کر کے پھر استعمال کرنا ہے. کچا دودھ استعمال نہیں کرنا. کچے دودھ کے نقصانات ہیں. تو آپ نے یہ نسخہ بنانا ہے، استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کا جسم جو ہے یہ بھی فرما ہو جائے گا، جسم کو طاقت بھی ملے گی، مردانہ امراض میں بھی طاقت ملے گی، انتشار جو ہے یہ اس کو ٹھیک کرے گا، جریان، احتلام، قطرے، جوڑوں کا درد وغیرہ تو انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے ٹھیک ہو جائیں گے. تو ناظرین اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.